दोस्तों, इस देश को कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने बनाना रिपब्लिक समझ लिया है। जो मन में आएगा, जो जहां बोलना होगा वो बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल, जिसमें इंक्लूड आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, उस समाजवादी पार्टी को तो समाजवादी पार्टी बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में नमाजवादी पार्टी और समाप्तवादी पार्टी है। और उसके साथ साथ इन लोगों को लगता था कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेर लेंगे। तो इस सरकार की एसआईआर के मुद्दे पर भी जीत हुई है, और हम कहना चाहते हैं कि सरकार की पीसीएम जीत हुई है, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली और मोरली इस आधार पर कि कोई सड़क पर निकला नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान की जीत हुई सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर इस कानून को मुहर लगा। और दूसरा, पॉलिटिकली चुनाव में वेंडेटा होता है, चुनाव में जीत ही लोकतंत्र का एक पैमाना होता है। बंगाल का चुनाव हो चाहे असम का चुनाव हो, आखिर इस देश को इन लोगों ने समझ क्या लिया है। हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरेंगे। आज आरोप लगाते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति में 2 लोग सरकार के होते हैं और 1 ऑपोजिशन विपक्ष का होता है। तो सवाल यह उन लोगों से पूछना चाहिए, जब आपातकाल इस देश में लगाया गया। और दूसरा यह मुद्दा है कि आप इस देश में वो दिन कहाँ थे जब देश में सोनिया गांधी फोन करती थी और एक प्रधानमंत्री के फोन पर मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए जाते थे? तब संविधान कहाँ था? वास्तव में कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। इसको एक गरीब, अति पिछड़ा समाज का बेटा जो प्रधानमंत्री बना है, उससे जलन है, दिक्कत है। और दूसरा, इस मुद्दे को साफ स्पष्ट तौर पर है कि नरेंद्र मोदी को जब आप पॉलिटिकली जीत नहीं सकते हैं, आपने हर हथकंडे अपनाए, आपने हर वो तीर छोड़े जिससे नरेंद्र मोदी को चुनाव में पराजित किया जा सके, लेकिन आप नरेंद्र मोदी को जानते हैं कि पॉलिटिकली नहीं जीत सकते हैं, तो नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं। क्या कारण है कि राहुल गांधी विदेश की धरती से यूरोप का धरती इस्तेमाल करके कहते हैं कि डेमोक्रेसी की रक्षा की जाए? डेमोक्रेसी की रक्षा भारत में होगी या यूरोप के धरती से कोई दूसरा देश यह बताएगा कि भारत की संविधान की रक्षा और पॉलिटिकली और डेमोक्रेसी लोकतंत्र की रक्षा कैसे करनी है? ये राहुल गांधी तय करेंगे या देश की जनता, आम आवाम तय करेगी? और दूसरा यह मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों का विदेशों के साथ संबंध है, चाहे वो चाइना के साथ संबंध हो, बांग्लादेश के साथ संबंध हो, अमेरिका के जॉर्ज सोरेस के साथ संबंध हो या बाकी लोगों के साथ संबंध हो, ये लोग नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली जीत नहीं सकते हैं। इसलिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में 99 चुनाव कांग्रेस पार्टी और उनके युवराज राहुल गांधी हारे हैं, और 99 और चुनाव हारेंगे 2047 तक, जब अमृतकाल का भारत का शासन काल आएगा। तब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, और कोई ताकत नरेंद्र मोदी को, देश की जनता की आवाम खड़ी है उनके पीछे, कोई उनको हरा नहीं सकता है। और इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनली हो या पॉलिटिकली हो, हर लोग उनके साथ खड़े हैं। इस देश को उस दिन कहा गया था जब 1947 के बाद 1974 में आपातकाल लगा करके आप सारे अधिकारों को सीज कर दे जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील खड़े होकर के कहते हैं कि किसी नागरिक को गोली भी मार दी जाए तो असंवैधानिक नहीं है। इस तरीके की बातें करने वाले लोग आज नरेंद्र मोदी को संविधान के नाम पर, कानून के नाम पर आज दुहाई देते हैं, फिरते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए ऐसी बात है, जो ऐसी कहावत चरितार्थ होती है कि एक बिल्ली 100 चूहों को खा करके हज को जाती है।